हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा। इस YouTube चैनल में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं। बेटा, जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल इज लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा, ताकि आप कोई भी नया वीडियो ना मिस करें। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4, जो कि हमने लास्ट वीडियो से स्टार्ट किया था। नाम है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में द्विघाती समीकरण। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। और इस एक्सरसाइज में हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बाय फैक्टराइजेशन मेथड, रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। हिंदी में अगर हम कहें तो गुणनखंडों द्वारा द्विघाती समीकरण का हल। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बेटा, ये जो हमारा मेथड है गुणनखंडन विधि वाला, ये हमने इस विधि का उपयोग हमने दूसरे चैप्टर में, जो कि हमारा था द्विघाती बहुपद वाला, जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने इसका इस्तेमाल किया था। बहुपद वाले चैप्टर में बिल्कुल ये वैसा ही है। वहां पर बहुपद था और यहाँ पर ये समीकरण है। तरीका वही है। मध्यपद विभाजन विधि भी कहते हैं इसे, गुणनखंडन विधि भी कहते हैं। वहां पर सिंपली बहुपद थे और यहाँ पर समीकरण तब बनता है जब इसके दो पक्ष हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो पहला प्रश्न यही है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। गुणनखंडन विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न के भाग हैं, तो हम पहला भाग करते हैं। पहला भाग है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर है 0। बहुत ही सिंपल है बेटा। तो चलिए हल करते हैं। तो दिया गया जो हमारे पास इक्वेशन है, दी गया जो हमारे पास समीकरण है, वो है x की 2 माइनस 3x माइनस 10, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो बेटा, जैसा कि आपको पता है, हमने द्विघात जब हमने बहुपद हल किए थे तो वहां पर ये जो हमारे द्विघाती समीकरण होते हैं, इनमें जो है इसके मध्य पद का विभाजन करते हैं। जब मध्य पद का विभाजन करते हैं तो हम ये जो मध्य पद सेंटर मिडल टर्म होती है उसको दो भागों में बांटते हैं। किस तरह से? जिसमें कि उन दो पदों का योग होना चाहिए -3 और गुणनफल गुणनफल होना चाहिए -10। गुणनफल होता है इसके गुणांक का गुणनफल मल्टीप्लाइड बाय अचर पद, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इसका कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन, यानी तो यहां पर कितना आ गया, 1 गुणा -10 आ गया -10। तो यहां पर अगर हम इस तरह से देखें तो हमारे पास, जब हम इसको इस तरह से दो टर्म्स में जब हम इसको बांटते हैं, दो पदों बांटते हैं, तो वो आते हैं -5 और 2। क्योंकि -5 और 2 को यदि जोड़ा जाए, ठीक है बच्चों, तो हमारे पास आ जाता है इज इक्वल टू -3। और जब इसको गुणा करेंगे तो -5 गुणा 2, तो हमारे पास आ जाता है -10। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गए इसके गुणनखंड। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर -3x की जगह आ जाएगा अब -5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर कॉमन लेंगे जैसा कि हम पहले करते आए हैं। x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा, यहां से आ जाएगा x माइनस और इसमें से आ जाएगा 5, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया x माइनस 5। इसी तरह से इन दोनों में कॉमन है, 2x माइनस 10 में कॉमन आ जाएगा 2, और यहां से आ जाएगा x, 2 5 10, 2 5 10, तो यहां भी आ गया x माइनस 5। बेटा, सबसे बढ़िया तरीका होता है चेक करने का, आपकी ये दोनों टर्म्स सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों टर्म्स आपकी सेम है, इट मींस आपका सम सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में फिर कॉमन। अब अगला जो कॉमन है, जो दोनों ही उसमें कॉमन है, वो क्या है, x माइनस 5 है। तो x माइनस 5 कॉमन आ गया, यहां से आ गया x और यहां से आ गया +2 इज इक्वल टू 0, हमारा साथ चलता रहेगा। ठीक है, तो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें इन दोनों ही ब्रैकेट्स को बारी बारी 0 करना है। कैसे? एक बार हो जाएगा आपका x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और दूसरी बार हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देन x इज इक्वल टू 0 प्लस 5, और इधर आपका दूसरी साइड आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 प्लस 2, इधर आकर -2। देन x इज इक्वल टू 0 प्लस 5, ये हो गया आपका 5, और ये हो गया x इज इक्वल टू -2। तो ये हो गए
इसके मूल कह लीजिए, रूट्स कह लीजिए, सॉल्यूशन कह लीजिए, तो ये हो गए इसके, ठीक है, मूल, रूट्स। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा है 2x² प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन, राइट डाउन द इक्वेशन, समीकरण लिख लीजिए फटाफट। 2x की 2 जमा x माइनस 6 बराबर है 0। तो यहां पर भी हम s और p ज्ञात करेंगे। तो हम यहां पर जैसा कि देख रहे हैं, ये हमारा s है, मध्य पद हमारा s होता है, तो +1 हो गया, इसका जो गुणांक 1 है, तो s इज इक्वल टू +1। और जो आपका p आ जाएगा वो मैंने आपको बताया है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना, यानी 2 इंटू -6, ठीक है। तो वो आ गया हमारे पास -12, ठीक है, कितना आ गया, -12। तो अब हमने, या आप इस तरह से कह लो कि -12 को इस तरह से दो गुणनखंडों में तोड़िए कि जिनको जोड़कर +1 आ जाए और घटा और गुणा करके -12 आ जाए। तो ऐसी संख्याएं आती हैं -3 + 4। क्या क्या आती हैं बच्चे, -3 और +4, ठीक है, क्योंकि -3 इंटू 4 जो होता है आपका वो होता है -12, और -3 + 4 होता है 1, ठीक है, ये आ गया। तो ये हमारा रफ वर्क है बेटा। तो अब चलिए इसको तोड़ देते हैं। तो ये आ गया 2x² माइनस 3x प्लस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये +1x अब हमारा टूट गया किसमें, -3x प्लस 4x में, ठीक है बेटा। हम सिर्फ इनके गुणांकों की बात करते हैं, x को हमने लिखना ही होता है क्योंकि वो चर है, एक बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। तो फिर कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं यहाँ पर इन दोनों में केवल x टर्म ही कॉमन है, तो x कॉमन आ गया, तो यहां से आ गया 2x माइनस 3, और यहां पर जो है 2 टू द 4 2 3 द 6, तो एक तो 2 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया, तो सिर्फ 2 ही कॉमन आएगा। 2 दूनी 4, 2x, 2 3 6, तो -3 बराबर है 0। अब आपको पता ही है, फिर नेक्स्ट स्टेप में 2x माइनस 3, ये वाली टर्म जो दोनों में कॉमन है वो कॉमन आ जाएगी, और यहां से आ जाएगा x, और यहां से आ जाएगा +2, तो अगली ब्रैकेट में आ जाएगा x + 2, ठीक है। ये कॉमन टर्म्स में ब्रैकेट में आएंगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। इज इक्वल टू 0, दोनों को बारी बारी 0 कर देंगे। एक बार 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरी बार हो गया आपका x + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया 2x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 0 -3 उधर जाकर +3, और यहां पर x इज इक्वल टू 0 -2, ठीक है बच्चे। तो 2x x इज इक्वल टू, यहां से आ गया 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 3/2, और यहां से x इज इक्वल टू -2। तो ये आ गए इस दी गई इक्वेशन के रूट या मूल। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। तीसरा भाग है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। हिंदी में कहें करनी 2x की 2 जमा 7x जमा 5 करनी 2 कह लो, वर्गमूल 2 कह लो, बराबर है 0। सॉल्यूशन लिखिए समीकरण, शाबाश। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहां पर भी अब हम देख पा रहे हैं, अगर आप देख रहे होंगे यहां पर हमें ये डायरेक्ट ही आ गया है क्वेश्चन, x इज इक्वल टू s, ये यानी जोड़ कितना हो गया +7, और प्रोडक्ट √2 इंटू दिस 5√2, इन दोनों को आपने गुणा कर देना है, √2 गुणा 5√2, तो ये कितना बन गया बच्चे 10, ठीक है। तो हमने ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका जोड़ कितना हो 7 और गुणा कितना हो 10। तो सिंपली 5 दूनी 10 हो जाता है, तो 2 जमा 5 हो गए 7, और 2 गुना 5 हो गए 10। तो हमारे पास ये जो टर्म टूटी 7x, ये किस में टूटेगी 2x प्लस 5x में। तो बाकी एज इट इज आ जाएगा √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चे, कॉमन आएगा, कॉमन लिखते हैं हम लोग। तो यहां पर ये वर्गमूल 2 है और ये 2 है, तो यहाँ कॉमन आ जाएगा वर्गमूल 2 √2, साथ में दोनों में x भी है तो x भी कॉमन आ जाएगा। तो यहां से तो √2 बाहर आ चुका है, तो यहाँ पर x भी बाहर आ चुका है एक, तो यहाँ बच गया केवल अंदर x, ब्रैकेट x प्लस, अब 2 में से √2 बाहर है, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा √2, क्यों, क्योंकि √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 इज इक्वल टू 2 होता है। x भी बाहर है तो आ गया x प्लस √2। अब आगे इन दोनों में
5x और प्लस 5√2 में 5 कॉमन है, यहां से आ गया अंदर ब्रैकेट के अंदर x प्लस और यहां से आ गया √2 इज इक्वल टू 0। देन नेक्स्ट आ जाएगा आपका फिर कॉमन टर्म क्या आ गई x प्लस √2, तो यहां से आ गया √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो दोनों बारी बारी 0 हो जाएंगे, एक बार x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, दूसरी बार अंडर√2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ गया 0 माइनस √2 और यहां से आ गया √2x इज इक्वल टू 0 माइनस 5। तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू माइनस √2 और यहां से √2 दूसरी साइड डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ गया -5 अपॉन अंडर√2। तो ये आ गए हमारे दो रूट्स, दो मूल। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। अगले पार्ट पे चलते हैं। तो बेटा आपका फोर्थ क्वेश्चन है 2x² माइनस एक्स प्लस 1.8 इज इक्वल टू 0। सो सोल्यूशन है बेटा 2x² वैसे इक्वेशन लिख देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको या डिस्टर्बिंग लग रहा होगा कि 1.8 आ गया तो कैसे सॉल्व करना है। कुछ नहीं करना है, सिंपली 1/8 से सिंपली 8 से मल्टीप्लाई कर देना अपने इक्वेशन को, जो यहाँ डिनोमिनेटर हर रहा है उससे गुणा कर दो। ठीक है, तो लिख दीजिए मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 8। इस समीकरण को 8 से गुणा करने पर 8 इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा 2x² माइनस एक्स प्लस 1.8 इज इक्वल टू 0। जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 टू द 16 आ जाता है, 16x²। 8 इंटू माइनस एक्स माइनस 8x, 8 इंटू 1.8, 8 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो s आ गया आपके पास -8, ये वाला p आ गया 16 इंटू 1 यानी 1 इंटू 16 कितना आ गया 16। तो ऐसी स्थिति में जहां पर बेटा प्रोडक्ट पॉजिटिव हो और सम नेगेटिव हो, ठीक है, एक यानी गुणा जो आपका प्लस का और जो मल्टीप्लाई गुणा यानी मल्टीप्लाई प्लस का और सम जोड़ जो है माइनस का हो, तो वहां पर दोनों ही जो टर्म्स आते हैं वो माइनस की होती हैं। तो इसलिए 4 चौके 16 होते हैं, लेकिन -8 के लिए -4 और -4 -8 बन जाएंगे और -4 इंटू -4 प्लस के 16। तो यहां आ जाएगा 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में अगर आप देखें तो 4 कॉमन है, क्योंकि 4 के टेबल पे 16 आता है और x कॉमन है, तो 4x ब्रैकेट में 4 4 द 16 4x आ जाएगा -1 और यहां से माइनस कॉमन आ गया, फिर दोनों में 1 कॉमन है 1, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा 4x माइनस 1 और यहां से क्योंकि कॉमन टर्म 4x माइनस 1 थी ब्रैकेट में, तो यहां से भी 4x और यहां से भी -1। तो 4x माइनस 1 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दोनों तरफ, फिर 4x इज इक्वल टू 0 प्लस 1, 4x इज इक्वल टू 0 प्लस 1, x इज इक्वल टू 1.4 और x इज इक्वल टू 1.4। तो ये थे रूट्स या मूल। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये कुछ नहीं है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन लिख ली। पहला काम है s और p ढूंढिए। s हो गया आपका -20, p हो गया 100 गुना 1 यानी 100। तो s आ गया -20, p आ गया 100 इंटू 1 यानी 100। तो ये भी पहले जैसा ही केस है। ठीक है, सम नेगेटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो दोनों ही नेगेटिव टर्म्स होंगी, दोनों ही माइनस वाले होंगे। क्यों? -10 इज इक्वल टू ये कितना हो गया -20 और -10 को -10 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 100। ठीक है, फिर यहां पर हमारे नेक्स्ट स्टेप में ये -20 टूट जाएगा, किसमें? -10x और -10x में, बाकी एज इट इज आ जाएगा 100x² माइनस 10x जमा 1 बराबर है 0। अगले स्टेप में कॉमन टर्म्स, सो 10x ब्रैकेट में, फिर यहां से कॉमन 10 10 द 100 होता है तो 10, एक x बाहर है तो एक यहाँ आ गया अंदर, यहाँ स्क्वायर था तो एक अंदर आ गया और यहां से पूरा ही बाहर चला गया 10x तो आ गया -1। फिर माइनस, इन दोनों में -1 कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 10x माइनस 1। ठीक है बेटा, तो ये भी हो गया। अब यहाँ पर ब्रैकेट कॉमन 10x माइनस 1, ये भी 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। वही तरीका है, बार बार रिपीट हो रहा है, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार 10x इज इक्वल टू 0 प्लस 1, इधर भी 10x इज इक्वल टू 0 प्लस 1 और x इज इक्वल टू 1 अपॉन 10, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 10।
बेटा अगर आपको थोड़ा स्पीड ज्यादा लगती है तो YouTube में जो है एक ऑप्शन होती है, वहां पर आप इसको स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं, ठीक है, और साउंड कटती नहीं है। और नहीं तो आप पॉज करके भी सम कर सकते हैं, फिर उसको दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, तो थर्ड क्वेश्चन है अब आपका। जो सेकंड क्वेश्चन है वो एग्जांपल है, वो आपने खुद करने हैं, एग्जांपल में से करने हैं वो क्वेश्चन। थर्ड है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। आपने बेटा यहाँ ध्यान रखना है, थोड़ा सा डिफरेंस है थर्ड और फोर्थ चैप्टर में। क्या है, वहां दो चर होते थे एक्स वाई, यहाँ पर एक ही चर लेंगे, एक ही वेरिएबल एक्स लेंगे, ठीक है। और वहां पर दो इक्वेशंस बनती थी, यहाँ केवल एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। परंतु इक्वेशन कैसे बनानी है, कंडीशंस यहाँ भी दो होंगी। जैसे यहाँ पर एक नंबर तो हमने मान लिया एक्स, परंतु यहाँ बोला दो नंबर, तो दूसरा नंबर वाई नहीं लेंगे, इस कंडीशन में से ही आ जाएगा। कंडीशन क्या है, सम इज 27, यानी दोनों का जोड़ 27 है। तो एक अगर एक्स होगी तो दूसरी क्या होगी, 27 में से पहली को माइनस कर दो, दूसरी आ जाएगी। तो इसलिए वन नंबर इज इक्वल टू एक्स, अदर नंबर 27 माइनस एक्स। तो एक संख्या एक्स, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स। अब प्रश्न के अनुसार क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट जो उनका गुणनफल है वो है 182। सो x इंटू 27 माइनस एक्स, एक x और इन दोनों को गुणा कर दिया, इज इक्वल टू 182। तो ये आ जाएगा 27x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब हम 182 को इधर नहीं लाएंगे, क्यों बच्चे, क्योंकि यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम इस माइनस को पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करने के लिए दूसरी साइड ले जाएंगे, इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे और यहाँ रखेंगे जीरो, सब कुछ उधर ले जाएंगे। तो पहले यहाँ कौन था, 182 माइनस 27x, इधर आकर माइनस 27x, माइनस एक्स स्क्वायर इधर आकर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सीधा करके लिख दो, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको तरीका बता ही रखा है किस तरह से करना है। s को पहचानिए, s आ गया -27, p आ गया 182, ठीक है। तो यहां पर जो है बेटा -27 के जो आपने अलग अलग से देखना है, किसको जोड़ के, यानी या तो 182 के टुकड़े कर लो, ठीक है, कि किन को इनको मल्टीप्लाई करें तो 182 आता है और उनको जोड़ें तो -27 आता है। तो ऐसे जो नंबर्स आते हैं दो, वो आते हैं -13 और -14, ठीक है। -13 और -14 मिलकर बन जाते हैं -27 जुड़कर, और मल्टीप्लाई होकर बन जाते हैं ये पॉजिटिव, यानी जमा के 182। तो यहां पर आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। फिर कॉमन, x कॉमन आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 13 आ गया, यहाँ पे कॉमन -14 आ गया, तो -14 इंटू एक्स माइनस 13 आ जाएगा यहाँ भी, इज इक्वल टू 0, क्योंकि 14 13 182 मल्टीप्लाई करके। सो x माइनस 13 कॉमन, यहां से x माइनस 14 आ जाएगा, फिर क्योंकि x माइनस 13 कॉमन है, यहां से x, यहां से -14 इज इक्वल टू 0, बारी बारी 0 करेंगे। x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, यहां से आ गया हमारे पास x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 प्लस 13, x इज इक्वल टू 0 प्लस 14। तो एक बार x इज इक्वल टू 13 और दूसरा नंबर x इज इक्वल टू 14। तो therefore दो नंबर्स क्या आ गए हमारे पास, 13 एंड 14, दोनों संख्याएं आ गई 13 और 14। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है बेटा, अब ये कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी साथ लगते, तो ये हिंट है, कंडीशन होगी कि अगर एक x है तो दूसरा उससे अगला, यानी x प्लस 1 होगा। तो यही हम लेकर चलेंगे। लेट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स x एंड x प्लस 1। मान लो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x जमा 1। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, सम ऑफ स्क्वायर्स, वर्गों का योग, किसका, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365।
फिर इन ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेंगे, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। तो आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और 365 इधर आकर माइनस 365 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर, यहां से 2 कॉमन आ गया तो एक्स स्क्वायर, यहां से आ गया प्लस एक्स और ये हो जाएगा 2 1 द 2, ठीक है, 16, 2 8 द 16, 2 8 16 और 4 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, जब 2 जो है आपका दूसरी साइड जाएगा और उधर जाकर वो 0 हो जाएगा डिवाइड होके, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास अब रफ में लिख लीजिए एस और पी क्या क्या आ गए, एस आ गया वही 1, एस कितना आया अब 1, लेकिन प्रोडक्ट क्या है माइनस 182। अब यहां ध्यान देंगे, यहीं से आपको समझ आ जाएगा, वहां था प्लस 182 पिछले सवाल में, यह है माइनस। अगर माइनस 182 है इसका मतलब एक टर्म माइनस की है और दूसरी टर्म किसकी है, प्लस की है, परंतु अब s कितना है, प्लस 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब जो बड़े वाली टर्म है वो प्लस की होगी, तो वो फिर वही बने 13 और 14, लेकिन 13 होगा माइनस का और 14 होगा प्लस का, क्योंकि जब ऐड करेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 182 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास आ गया एक्स स्क्र माइनस 13x प्लस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अगेन कॉमन x कॉमन आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा x माइनस 13 प्लस 14 कॉमन आ गया, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, यहां से आ गया x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 0 प्लस 13 और ये आ गया x इज इक्वल टू 0 माइनस 14। तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू 13 और ये आ गया x इज इक्वल टू माइनस 14। अब माइनस 14 को हम छोड़ देंगे, ठीक है, लिख देंगे माइनस 14 इज डिस्कार्डेड बिकॉज इट इज नेगेटिव, माइनस 14 ऋणात्मक है अतः इसे छोड़ देते हैं। अब क्या आ जाएगा, देयरफॉर, इसलिए वन नंबर x इज इक्वल टू 13 आ गया, तो दूसरा उसमें एक जोड़ दीजिए, x प्लस 1 यानी 13 जमा 1 14, एक संख्या 13, दूसरी संख्या x जमा 1 यानी 13 जमा 1, तो कितना आ गया ये x इज इक्वल टू आ गया आपका बच्चे 14। ठीक है, तो ये था हमारा ये वाला सम। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। Next, the altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ आपने एक ही बात ध्यान रखनी है कि यहाँ हिंट क्या दिया इसने, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, तो इसलिए यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, बाकी हिंट दे रखे हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं जो हमें दे रखा है कि जो इसका बेस है, हाइट है, वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हम बेस को मानकर चलते हैं। लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। मान लो त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर, सो एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, त्रिभुज की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, तो वो आ गई x माइनस 7 सेंटीमीटर, और कर्ण दे रखा है हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होती है, बेस का वर्ग जमा एल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हिंदी में कहें तो आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग। तो यही इसी फार्मूले में हमने मान भर देने हैं और सम को सॉल्व करना है। तो बेटा हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। ये आपका बेस यानी आधार, ये आपका लंब यानी एल्टीट्यूड और ये आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 7 14x प्लस बी स्क्वायर यानी माइनस 7 का स्क्वायर हो गया 49 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर आ गया 169। ठीक है बच्चे, तो फिर क्या आ गया, 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर
माइनस 14x प्लस 49, 169 भी इधर आ जाएगा, माइनस 169 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा, फिर 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको भी सॉल्व करके क्या आ गया, माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ जाएगा आपके पास, अगर आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। फिर 2 दूसरी साइड जाकर 0 हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा केवल एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर आप देखें s इज इक्वल टू आ गया माइनस 7 और p आ गया माइनस 60, दोनों ही माइनस के हैं, इट मींस एक टर्म माइनस की होगी और एक प्लस की। तो माइनस 12 5 का 60 होता है और माइनस 12 प्लस 5 माइनस 7 होते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां से आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x, ठीक है, माइनस 60 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा, माइनस 60 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से इन दोनों में से x कॉमन है तो x, यहां से x माइनस फिर 12, यहाँ पे प्लस 5 कॉमन है, 12 5 60 होते हैं, तो 5 कॉमन, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर कॉमन टर्म हमारी बन गई, उसके बाद x माइनस 12 दोनों में है तो ये ब्रैकेट कॉमन होगी, यहां से आ गया x और यहां से आ गया प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बेटा अब आपके पास आ जाएगा, एक बार x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, दूसरी बार आ गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 0 प्लस 12 और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 माइनस 5। तो ये तो हो गया x इज इक्वल टू 12 और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 5। अब हम लिखेंगे माइनस 5 इज डिस्कार्डेड बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। बच्चों आपको पता ही है माइनस 5 जो है ऋणात्मक है, तो लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो आप लिखेंगे माइनस 5 को छोड़ देते हैं क्योंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती। फिर लिखेंगे आधार बेस x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई एल्टीट्यूड x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये था बच्चों आज का वीडियो। आप देख रहे थे बेटा लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो बेटा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें, लाइक बटन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।